देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे हम इस समय नागलोई के गोरखनाथ स्वामी गोरखनाथ मंदिर के अंदर में मौजूद है। ये मंदिर के महंत स्वामी मुकेश नाथ जी भी हमारे पास मौजूद है। अभी कुछ दिन पहले दर्शकों हमने आपको खबर दिखाई थी कि रोहिणी में सेक्टर 11 के अंदर में किन्नर सम्मेलन हुआ था। दूर दराज से अलग अलग राज्यों से लगभग 32 राज्यों से किन्नर सम्मेलन में किन्नर लोग आए थे। और स्वामी मुकेश नाथ जी भी किन्नर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और इनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर है। आज हम इनसे विभिन्न विभिन्न मुद्दों पे बात करने आए हैं, लेकिन पहले महाशिवरात्रि से शुरू करते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले महाशिवरात्रि के अवसर पर आप अपने चाहने वालों को क्या कहना चाहेंगे, देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्रीनाथ जियों को आदेश। आज बहुत बड़ा खुशी का त्योहार है। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि का त्योहार बहुत सनातन धर्म के लिए बहुत पूजनीय है। सभी देशवासियों को, हिंदुस्तानियों को मैं आशीर्वाद देते हुए छोटों को और बड़ों को प्रणाम करते हुए ये कहती हूँ कि सबके परिवार में सुख शांति हो, घर संसार में अच्छा हो, सब परिवार सब राजी रहें और आनंद मंगल है। गुरु महाराज का आशीर्वाद सबको है। जय गुरु महाराज। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सैयद नागलोई से निहाल विहार जाने वाले रोड पे सुबह से बहुत गहमा गहमी चहल पहल रही, भीड़ अंबाड़ रही। इस मंदिर में शिवरात्रि के अवसर पर लोग बाग पूजा अर्चना के लिए आते रहे, जिसको जो श्रद्धा लगी वो मेल जोल के आते रहते। मंदिर में क्या कार्यक्रम रहा आज? आज सुबह से अभिषेक चल रहा है, सुबह से अपनी पूजा पाठ चल रही है। यात्री आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो, कोई परिक्रमा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है और आनंद मंगल है। मंदिर है, पर मैं इस बात से बड़ी खुश हूँ आप हर साल कि जंगल के एरिया में मेरा मंदिर है, उसके बावजूद भी पब्लिक मुझसे बहुत प्यार करती है, आती है और खूब श्रद्धा लोग रखते हैं। और गुरु महाराज की कृपा है, ये सैयद गांव की भूमि है और गुरु महाराज का आनंद मंगल है। गुरु महाराज सबको आशीर्वाद देते हैं, मनोकामना सबकी पूर्ण करते हैं। तो यहाँ यात्रियों का बड़ा आना जाना है और सभी बड़े होश उल्लास से ये प्रोग्राम करते हैं। ये आज भंडारा है, भांग का प्रसाद बट रहा है, आलू पूड़ी की सब्जी निहाल में बटी रही है और सब दातार की दया से बड़ा आनंद है। जय गुरु महाराज। महाराज जी, ये तो हमने बात करी इस मंदिर के विषय में, आज महाशिवरात्रि के विषय में। थोड़ा सा हम किन्नर समाज के बारे में बात करते हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर देखा जा रहा है कि पिछले 10 साल में, 15 साल में किन्नर समुदाय के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के, पहले मैं बता दूं दर्शकों आपके थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी के लिए, कि दिल्ली में किन्नर समाज के अपने अपने वार्ड होते हैं, अपने अपने एरिया होते हैं। जैसे निगम का एक वार्ड होता है, उसी तरीके से उनके अपने अपने एरिया होते हैं। लेकिन पिछले 15-16 साल में इन एरियो की लड़ाई को लेके बड़ा हंगामे से होने लगे। पहले ऐसा नहीं होता था। ये आपस में इतनी ज्यादा लड़ाइयां पिछले 15-16 साल में क्यों होने लग गई हैं? देखो ऐसा है, जी सबसे बड़ी बात किन्नर समाज के अंदर, देखो मैं पहले बात ये बताई थी सभी को कि मैं किन्नर समाज से हटके रहती हूँ, मैं संत हूँ जी और मैं सनातन की बच्ची हूँ। इसलिए हिंदुस्तान की बच्ची, हिंदुस्तान के अंदर जब ऐसी बातें सुनने को मिलती, इसलिए मैं उस माध्यम से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा भी हक है बोलने का, इसलिए बोल रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो किन्नर समाज के अंदर क्या है, पैसा है। घंटा 2 घंटा जाते हैं, हजारों के हिसाब से कमा के ले आते हैं, उनका 1,000 1,000 रुपये, 2-2 हजार, 10-10 हजार इससे आ जाता है। तो इसलिए हर आदमी भी किन्नर बनने में, घुसने में लगा हुआ। और भाई हमारे जो बड़े बूढ़े थे, हमारे जो बड़े बूढ़े किन्नर थे, जिनका हम परिवार से जो समझते, जो हमारी माई मोलियां थे, जो हमारे गुरु सदगुरु थे, उनके सारे से पहले सच्चाई थी। अब के सारे से लोग इस किन्नर के काम को, इस मधाई के काम को लोगों ने गलत फायदा उठा लिया है। पहले बच्चों वालों को दुआ करते थे, अब बच्चों वालों को कोस के बधाई लेते हैं। पहले बच्चों वालों को बधाई में उनको दुआ दे के बधाई लेते थे, अब बच्चों को कोस के, इसलिए लड़ाइयां चल रही हैं। क्योंकि दुआ और बद्दुआ, ये आत्मा और परमात्मा का मेल है। अगर परमात्मा के आगे कोई भी हो, चाहे वो किन्नर हो, चाहे वो आम आदमी हो, वो परमात्मा सबकी सुनता है। और परमात्मा और ये आत्मा जिसकी दुखती है वो शराब, ऐसा नहीं कि किन्नर समाजों को शराब नहीं लग रहा, किन्नर समाजों को भी शराब। इसी वजह से किन्नर समाज के अंदर हंगामा बहुत है। आज किन्नर अपने हृदय से अगर देखा जाए सुखी नहीं है, शरीर से वो दुखी है, आत्मा से वो दुखी है, परेशान। पूरी उम्र उनकी भांग धतूरे में, ऐब में, नशे पत्ते में चली जाती है। एक आम पब्लिक गरीब कुबा के ला रही है ना, वो इज्जत से खा के सो रहा है, पर किन्नर को नींद नहीं है, किन्नर को सोना नहीं है।
क्योंकि मैं उनमें जाती हूँ, मैं उनको देखती हूँ, मैं उस मालिक का बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मेरे मालिक ने बाबा जी बना के बड़ी शांति दी, बड़ा वो किया, और मैं उसमें। लेकिन आजकल तो किन्नर समाज ने इस चीज को भी बड़ा वो ले रखा है। किन्नर समाजों ने कांग्रेस के टाइम में हज के पीछे लगे हुए थे, आज मोदी सरकार का राज है तो डर के मारे सब बाबा जी बने हुए हैं। ये सिस्टम चल रहा है किन्नर समाज में। मेरे तो इतना ही है भैया, अपने इज्जत से रहो, मांग खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो गुरु महाराज की ये कृपा बात से। कहाँ तक सच है कि कुछ इलाकों पे डुप्लीकेट किन्नरों ने कब्जा कर लिया है? ये डुप्लीकेट किन्नर अगर ना हो ना तो किन्नर ही नहीं है, फिर सरकार को या किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये डुप्लीकेट किन्नर ना हो तो फिर किन्नर भूखे नहीं मर सकते, फिर किन्नर और वो, किन्नरों की लड़ाइयाँ भी ना फिर हो, लड़ाई भी नहीं हो। ये जो क्योंकि पुलिस केस तक की नौबत पुलिस आती है। केस की जो नौबत आ रही है, ये जो डुप्लीकेट जो किन्नरों ने धांधाधली करी है, जो लड़ाई करते हैं, जो असली किन्नर हैं, जो शांतिपूर्वक कमाना चाहते हैं, वो अपने घर बैठे हैं, वो अपने डेरों में बैठे हैं, वो कुछ नहीं करते, वो अपनी इज्जत से कमाते, इज्जत से खाते। पर जिनको उत्पाद करके अपना दादागिरी दिखानी है, अब क्या है कि किन्नर असली तो एक है, बने हुए 100 है, तो 100 की चलेगी कि एक की चलेगी, आप बताओ। आप बने हुए ज्यादा हो गए हैं और वैसे बाप पेट के एक दो हैं, तो वो दबा लेते हैं। अब वो भी उन्हीं के रास्ते चल पड़ते हैं, और जो बने हुए हैं वो दिल्ली शहर पे राज कर रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं किन्नरों से अलग रहती हूँ, मैं बोलूंगी तो फिर वही बात है, किन्नरों को बुरा लग जाएगा। आपको लगता है कि किसी इलाके में आस-पास में हम बैठे हुए हैं कि कहीं पर जो है वो डुप्लीकेट किन्नर का कुछ हाँ, चल रहा है? मैं तो बता रही हूँ, नाम लेकर बता रही हूँ। जी। मेरे को किसी से डर नहीं लग रहा। निहाल बिहार के अंदर रेशमा किन्नर रहता है। रेशमा किन्नर है, वो उसको मैं गुरु बोलती हूँ, किन्नर रहता है। रेशमा किन्नर है, वो 4-5 बच्चों का बाप है, अच्छा खासा आदमी है, अच्छा खासा मर्द था, कलकत्ते का रहने वाला है, बंगाल का रहने वाला। बंगाल में भी उस पर बच्चों का भी आरोप लगा था उठाने का, लेकिन वहां से वो नचिए का काम करते करते वहां से आके उठाकर, और ये भाई हिजड़ों में आने के बाद उसने अपना लिंक कटवा लिया है। लिंक कटवा कर 20 साल हो गए इसको कटवाए। 2003 में उसने कटवाया था। कटवाने के बाद आज वो अपनी गुरु बन के बैठी, नायक बन के बैठी है। और जो शरीफ हिजड़े है उनको बड़ा दुखी करती है, उनको बहुत दुखी करती है। उसकी दादागिरी बहुत है। मैं भी इसी इलाके का बच्चा हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है उसने, मेरे साथ बहुत वो कर रखा है। उसके चक्कर में मैंने हिजड़पन छोड़ दिया, तो बहुत सारी बातें हैं उसका वो है। लेकिन मैं तो चलो, मुझे तो मेरे मालिक ने सुकून दे रखा है, मैं सुकून से हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं, मुझे उसके इलाके से कुछ लेना देना नहीं। मैंने आज तक 20 साल से मैंने उनको आरोप, पर मैं बता रही हूँ, ऐसे ही लोग आज दिल्ली शहर पे राज कर रहे हैं। अगर सरकार सच्ची है तो उसका बायोडाटा निकलवाए, पता निकलवाए, उसका घर परिवार को पता करे, उसके माँ बाप पता करे, उसके भाई बहन पता करे, लुगाई है, बच्चे हैं, सब है। लेकिन सरकार भी आंख बंद करके बैठी है और दुनिया भी आंख बंद करके बैठी है। ऐसे ही लोग जो श्रद्धा से बैठे हैं, उनको अगर तुम बधाई दोगे तो बधाई लगेगी। और बच्चे जो बच्चे वाले हैं और बच्चे वालों को ही दे रहे, तो क्या बधाई लगेगी? कोई बधाई नहीं है। अब ये डुप्लीकेट हिजड़े बधाई मांग रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं बताओ? मेरी नजर में असली हिजड़े भी है, मेरी नजर में नकली हिजड़े भी है। पर नकली हिजड़े हैं वो राजा बन रहे हैं, जो असली हिजड़े हैं वो बेचारे सरीपाई से दर-दर की ठोकर खा ज्यादा रहे हैं, परेशान है, परेशान गुज़ारा तक सही से नहीं कर पा है। रहे हैं। हाँ, सही बहुत में, ऐसे, हाँ बहुत ऐसे हैं जो बेचारे शरीफ हिजड़े हैं, जो इज्जत से रहना चाह रहे हैं, जो हाँ, जैसे एक नौकरी पेशा तो महीने की पहली तारीख को राशन भरवा देता घर पे, ये लोग तो बेचारे वो भी नहीं करवा पाते हैं। ऐसा है ना, इनकी दादागिरी से, इनकी बदमाशियों से, इनकी बहुत सारी बातें हैं। अब ये नहीं कि निहाल बिहारी इलाका है, बहुत सारे इलाकों में ऐसा है। दिल्ली के कई इलाकों में। दिल्ली के, ये सारी दिल्ली ऐसे इलाकों से भरी है। पर मुझे तो किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सही अपने कर रहे हैं, वो तो हिजड़ापन जाने, हिजड़पन का काम जाने, इसमें अच्छा सब। बहन जी, एक प्रश्न मेरा निजी प्रश्न है। अभी हाल ही में पिछले महीने रोहिणी के अंदर एक विशालकाय किन्नर सम्मेलन हुआ। देश के 32 राज्यों से वहां पर किन्नर आए। दिल्ली से भी बहुत सारे अलग अलग इलाकों से किन्नर आए। निगम पार्षद इकलौती दिल्ली की इकलौती निगम पार्षद किन्नर बॉबी किन्नर भी वहां पे मौजूद रही। आप वहां पे मौजूद नहीं थे, तो मतलब आप किन्नर समाज से थोड़ा सा अलग रहते हैं, और ऐसा क्यों है? मैं किन्नर समाज से अलग इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैं बाबा जी बन गई। अच्छा। किन्नर समाज में मैं संत, मैं जाती आती हूँ किन्नर समाज में, ऐसा नहीं है, जिनसे मेरा दिल मिलता है उनके घर जाती आती हूँ। पर मैं इतनी, मेरे से ज्यादा ना तो बातें होती है, ना मैं ज्यादा उनके रहती हूँ। हाँ, वो भी है, और वो अच्छा काम कर रही है समाज में, नेता बन के बहुत अच्छा कर रही है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि
अगर नेता किन्नर दो चार बनेंगे तो बहुत अच्छा देश का काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किन्नर कोई बुरे भी नहीं होते, किन्नर बहुत अच्छे भी होते हैं। पर कुछ किन्नर इनमें घुसे हुए हैं जो अपने चेलों को परेशान करते हैं, जो चेलों का हक खा अच्छा, लेते हैं। हाँ, जो अपने चेलों का। अपने चेलों का हक खा लेते हैं, अपने चेलों को परेशान करते हैं। अब ये तो गुरुदास गुरुओं की शुरू से चली आ रही है प्रथा। पहले के जो किन्नर थे वो बहुत सीधे थे, हुँ, बहुत ससूल थे, अपने चेलों को माँ की तरह प्यार करते थे। हुँ। पर आज के किन्नरों के अंदर पैसों की हवस रह गई। कुमा के अपने घर भरते हैं, अपने माँ बापों को देते हैं, अपने भाई बहनों को देते हैं, अपने भाई बहनों को भरते हैं। हाँ ना, और मैं निहाल बिहार की बच्चा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे तो घर वाले भी ये रहते हैं और मेरा तो निहाल बिहार पूरा जानकार है और पूरा जानता है कि मैं क्या थी और कहाँ हूँ और मैं क्या करती हूँ। बस मैं तो इतना जानती हूँ। मैं तो संसार में किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलते। हाँ, लेकिन मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहूंगी कि रेशमा चार बच्चों का बाप है, आदमी था, अच्छा खासा आदमी। किन्नर वो होता है जिसने औरत का मुख माथा ना देखा हो। अगर मान लो कोई किन्नर जवान बच्चा अभी अपना टान डेंजर हो रहा है, तो वो किन्नर वो है जिसने औरत का मुख माथा ना देखा हो। जैसे साधु होते हैं, जन्म के साधु बन जाते, वो माथा नहीं देखते, तो वो साधु है। जो औरत का भी स्वाद रखते हैं और भगवा बाणा पहनते हैं, तो वो तो साधु हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जिसने पहना गुरु का बाणा वो संत है गुरु समाना। और जो कहते हैं कि अभी संत को बारे में कहा गया है, जो बाल योगी संत होते हैं उनके मुंह पे तप का, वैराग्य का एक वो होता है ना। लेकिन आजकल हर जगह ये सब बातें बेकार चल रही है। संसार बहुत बुरा है, रहने लायक नहीं है। मैं जैसे परख करती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है गुरु महाराज सबको शांति दे, आनंद मंगल में रहो सब भैया। पर किन्नर समाज में बहुत ज्यादा धांधली है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है किन्नर समाज के अंदर। किन्नर समाज के लिए मैं तो यही दुआ करूंगी, उनको सुबुद्धि दे मालिक। और ऐसे किन्नरों को जो बच्चे वाले होते हैं उनको नायकी की पदवी ना दी जाए। बच्चे वाले जो होते हैं ना तो उनको नायकी की पदवी दी जाए ना उनको गुरु की पदवी दी जाए। बस वो इलाके में मांगे खाएं, अपना गुजारा करें, इतना तो वो कर सकते हैं। इससे आगे ना करें, किन्नर भी फायदे में रहेंगे। बोल गुरु महाराज। किन्नर होने के बावजूद मुकेश नाथ जी आपने गाना मांगना छोड़कर धर्म कर्म की दुनिया में कदम रखा। धर्म कर्म की दुनिया में कदम रखने के बारे में आपको कैसे सूझा? देखो ऐसा है, मैं एक बधाई में गई थी। बधाई में जाने के बाद मैंने देखा एक औरत का आदमी है ना, बहुत पैसे वाला था, फिर मजबूरी आई, वो बाहर कमाने खाने चला गया। आदमी। हाँ, उस औरत के घर में आटा भी नहीं था। अरे! और मैं उसकी बात कर रही हूँ शायद निहाल बिहार की, वो जो ये किस्सा है वो समझ भी जाएंगे। और वो एक किन्नर हमारे निहाल बिहार में रहते हैं, वो उसके घर के अंदर बाल्टी उठा के उसने उसका सर फाड़ दिया था। अच्छा। हाँ ना, के बधाई। जब वो औरत मुझे अंदर लेके गई, मैंने देखा अरे इसके घर में, तो उसने मुझे कहा कि मैं अपने बच्चे को दूध और पानी मिला के पिला रही हूँ। मेरा आदमी, क्योंकि वो यहाँ यहाँ पे पैसे वाले थे, वो बाहर जाके कुछ छोटा काम करके अपने घर खर्चा भेज रहा था। हमने उसके 3 बार चक्कर काटा बधाई के लिए, उसको बधाई का पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ। तो मैंने विचार करा, फिर मैं वहां से जब आई तो मैंने देखा कि किन्नरों को भी बहुत परेशानी होती है, किन्नरों को भी ऐसे दुआ बदुआ लगती है। तो मैं उसी टाइम से गुरु महाराज के चरणों में लग गई। और गुरु महाराज के अपना, मैंने अपना दिल ऐसा सोच लिया, मैं जो बधाई नहीं मांग रही, कोई अपनी खुशी से जो देगा वो मैं लूंगी, मना नहीं करूंगी। और मैं यहीं से, मुझे जजमानी दे के जाता है, या बैठे बिठाए मुझे सब कुछ जजमानी दे रहे हैं। और बच्चे वाले ही मुझे यहाँ पे पाल रहे हैं। मैं जंगल में जरूर बैठी हूँ पर मुझे बच्चे वाले ही दे रहे हैं, तो उन बच्चे वालों को मैं दुआ दे रही हूँ, उन बच्चे वालों को मैं फायदा दे रही हूँ, उन बच्चे वालों को आशीर्वाद भी है मेरा। तो आनंद मंगल है। मैं इतना जानती हूँ कि भगवान की भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है। हम यहाँ पर महाराज जी बैठे हैं आपके मंदिर में। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँ, वो सामने दर्शकों आप देख रहे हैं, वो बाबा गोरखनाथ की धूनी है। सामने दिख रही है। और आपके लेफ्ट में आप देख सकते हैं ये ज्वाला माता का ये मंदिर है। ज्वाला माँ का मंदिर आप देख रहे हैं। बहुत सुंदर भव्य, अभी हाल ही में नई टाइलों के साथ सुंदर मंदिर बनाया गया है। यहाँ के विषय में बताइए कि क्या क्या मुरादें पूरी होती हैं और कितने साल पुराना ये मंदिर है, बोलते जाए। देखो ऐसा है, ये बहुत साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर तो धूनी है, यहाँ धूनी थी पहले। उस धूनी को आकर मैंने सजाया है, इतना मेरा वो है। मैं 2004 से यहाँ हूँ, धूनी को मैंने ही सजाया है। और यहाँ पे पहले धूनी थी तो यह जंगल था, तो कोई पूछता भी नहीं था, और कोई आते थे जिनको जानकारी थी वो आते होंगे। पर मैंने देखा एक छोटी सी धूनी है, तो इसको आके मैंने सजाया। सजा के जैसे जैसे प्रतिमा थी उनको थोड़ा निहार दिया। और ये भी गुरु महाराज की इच्छा से ही बना है मंदिर, मेरी कोई इच्छा नहीं थी इसमें।
गुरु महाराज की इच्छा से बना और आनंद है। आज पब्लिक आती है, मैं तो जंगल में आके बैठी थी पब्लिक से दूर, पर पब्लिक ने गुरु महाराज की बड़ी कृपा करी। आज पब्लिक का बहुत प्यार है। जय गुरु महाराज। ये बात कहाँ तक सच है कि बहुत से लोग जिनको संतानें नहीं पैदा हो रही थी, आपके आशीर्वाद से, इस धुनी के आशीर्वाद से वो होने लगा। बहुत से लोग जिनको बहुत सारे, एक लड़की तो मैंने खुद देखी कि वो विकलांग थी और यहाँ आके चलने लगी। बहुत से लोगों के रोग दूर हो गए। बहुत से, और जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही थी, लंबे समय से अटकी पड़ी थी, 30-30 40-40 साल की हो रही थी, वो यहाँ होने लगी। इन चमत्कारों के बारे में बताएं। ये तो देखो गुरु महाराज की कृपा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं खाली आराधना करती हूँ, लोग आके मत्था टेकते हैं। ज्योत हमारे यहाँ अखंड जलती है, ज्वाला जी से मैं ज्योत लाई हूँ। और बाबा जी की धूनी है, धूनी पे आके परिक्रमा लगाते हैं, अपनी श्रद्धा से जो फूल चढ़ाते हैं, जैसी जिसकी भावना वह वो ऐसा फल लेके जाते हैं। अगर उसके मन में भाव अच्छा है तो अच्छे अच्छे फल लेके जाते हैं। यहाँ तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं अपने मुंह से बड़ाई करूँ क्या, वो तो लोग ही कभी करे तो करें। अभी किसी दिन सत्संग हो या कीर्तन हो, उस दिन आके आप मिलो, आपको खुद ही लोग बता देंगे हमारा क्या क्या फायदा हुआ। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से ये है कि विचारधारा है, खूब आनंद मंगल है। और लोग आते हैं जिनके विचार पूरे होते हैं, जिनके भाव पूरे होते हैं, जिनके आनंद मंगल रहते हैं। जय गुरु महाराज। आज महाशिवरात्रि थी, इसलिए बहुत सारे जमघट, बहुत सारा चहल पहल, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए। अब थोड़े समय बाद होली आने वाली है। होली के अवसर पर क्या करने का इरादा है होली पे आपका? हम 21 तारीख का होली समारोह रखेंगे। और होली पे लोग आते हैं, होली पे तो खैर दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे भूतों की जात लगती है, जात जरूर लगते हैं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, लोग पुआ पापड़ी का भोग भी लगाते हैं, यहाँ आकर अपनी मनोकामना की मनोकामना मांगते हैं। और होली पे हम 21 तारीख का होली समारोह करेंगे, और सम्मिलन होगा, और कीर्तन होता है, सत्संग होता है, हमारे यहाँ प्रवचन होते हैं, गुरु ज्ञान होता है। हम आदमी को दारू नशा छोड़ने के ज्ञान देते हैं। अच्छा। और हम आदमियों को जीने का रास्ता, जैसे हमसे मालिक ने हमें ज्ञान दिया है, हम उस प्रकार का लोगों को जीने का रास्ता, ज्ञान जो हमारे सनातन का ज्ञान है वो बांटते हैं। धन्यवाद। आपने इतनी बातें करी तो ये बात आपने धर्म कर्म की दुनिया में कदम रखा, महाशिवरात्रि में। अच्छा, लेकिन ये बात पूछित रह गई कि जब आप धर्म कर्म की दुनिया में नहीं थे, तब आपका एरिया कौन सा होता था? देखो ऐसा है, एरिया की तो बात ये, एरिया तो उस परमात्मा का है। एरिया मेरा निहाल बिहार था, मैं निहाल बिहार में मांगती खाती थी, निहाल बिहार में रहती थी, मेरे गुरु दाद गुरुओं का इलाका था। हाँ। अब कहते हैं कि किन्नर समाज के लोग हैं, मैं तो इस भक्ति भाव में आ गई, है ना। अब वो रेशमा थी, जो रेशमा गुरु लगती थी हमारी, उसने अपना मांग लिया, खा लिया, उसने रखा है। अब वो गुरु गद्दी में बैठ गई ज़बरदस्ती, नहीं तो उसका कोई हक नहीं था। हक तो हमारे थे, क्योंकि हम यहाँ के बच्चे हैं, हमारा यहाँ सब कुछ है। मेरा इलाका था निहाल बिहार, और अब मांग लिया, अब वो करते हैं। अब किन्नर 2004 से आपने दरवाजों पे जाना बंद कर दिया? हाँ, मैंने जाना बंद कर दिया। अब ये किन्नर समाज के लोग हैं। आज किन्नर समाज उसके उनके बीच में रहते, जो किन्नर समाज के कुछ लोग सब उसी की बातें बोलते हैं। पहले किन्नर समाज के लोग पहले जायज़ बात करते थे, हम नाजायज़ किन्नर समाज, क्योंकि जहाँ पैसा होता है, जहाँ उनका रोब होता है, वहीं बोलते हैं वजन के हिसाब से। तो मैं तो खैर, मेरी तो दिल की इच्छा ही नहीं मांगने खाने की, तो मैं मांगती खाती भी नहीं हूँ। लेकिन इलाका मेरा निहाल बिहार था, और इलाके में मैं निहाल बिहार में जाती आती थी। और मेरी जो दाद गुरु थी वो बॉम्बे वाली आशा गुरु थी, और गुरु महाराज की कृपा से मैं आनंद में हूँ। यहाँ जो भक्तों के द्वारा आपको प्रेम और आपको आदर मिल रहा है, उससे मन शांति मिलती है, अच्छा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, पाँव छूती हैं, आपको बड़ी इज्जत देती हैं। मैं गुरु महाराज की कृपा से बड़ी सुकून में हूँ। और मेरा मानना है कि असली किन्नर का यही धर्म कर्म है कि एक जगह बैठे और अपने मालिक को रिझाए और अपने मालिक की भक्ति करे। जैसे श्री राम के टाइम में 14 साल सती माँ ने बैठकर तपस्या करी, और भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया, फिर राधा रानी के रूप में किन्नर पैदा हुए। और ऐसे ही हमारा सनातन के अंदर बहुत सारी बातें हैं कि किन्नर कहाँ से आए, किन्नर ने क्या करा। देव दानव किन्नर आज के नहीं है, ये जब से हमारी धरती पैदा हुई है जब से हैं। और जब से ये मांगने खाने का हमारा जो वरदान है, ये को है। पर इसका वरदान लोगों ने ख़राब कर दिया। ये वरदान था, ये भक्ति थी, ये मांगना खाना। जब बाबा गोरखनाथ जी के गुरु ने, बाबा मच्छंदर नाथ जी ने, माया रूपी मच्छंदर नाथ जी ने भंडारा करा, तो जैसे कनीफा वाले थे, उन्होंने सांप मांगे तो उनको सांप मिला। हमारी सती माता ने अन्न मांगा तो उनको अन्न मिला। तो उनको इसलिए हमारी जो बधाई में हम आटा चीनी चावल लेते हैं, वो इसलिए लिया जाता है कि हमें कच्चा भोजन मिला, हम घर जाके बनाए खाएं, क्योंकि अब वो लेडीज़ रूप में थे, इसलिए किन्नरों ने माना। अब हमारी जो माइयों के डेरे हैं, जैसे
कई इसमें माइयों के डेरे के अंदर कई सनातन चल रहे हैं। जैसे पंजाब में चले जाओ, आपको माइयों के डेरे मिलेंगे, उसमें मस्तानों के डेरे मिलेंगे, वो सब किन्नरों के डेरे थे। जैसे आप आ जाओ यहाँ पे इधर चले जाओ, राधा रानी के, ये सब बोलते हैं कि सखी रूप है, ये सब के ये बोली भाषाओं का फ़र्क है, पर माँ किन्नर वही हैं। पर आजकल किन्नरों ने बहुत ज़्यादा गद मचा रखा है। आजकल किन्नरों ने बहुत ज़्यादा आज किन्नरों से ज़्यादा गुंडा, आज किन्नरों से ज़्यादा गंदा, आज किन्नरों से ज़्यादा बदमाश कोई भी नहीं है। जितने छल है सब किन्नरों के अंदर है। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। जय गुरु महाराज।